हेलो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। A man, a woman, a boy, and a girl can do a piece of work in 4, 6, 12, and 24 days, respectively. How many girls are required to work with one man, one woman, and one boy to complete the work in one day? तो अगेन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको जो टोटल वर्क है उसको एलसीएम अप्रोच से फाइंड आउट कर लेना है। और एलसीएम किनका लेना है? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपका जो टोटल वर्क आ जाएगा वो आप कितना अज्यूम कर लोगे? तो वो आप इनका एलसीएम ले लेना, 4, 6, 12 और 24 का, दैट विल बी 24। तो आप ये अज्यूम कर लोगे कि जो टोटल वर्क है वो 24 यूनिट्स है। इसके बाद अगर मैन की बात करें तो बिकॉज एक आदमी उस काम को 4 दिन में कर रहा है और टोटल काम कितना है? 24 यूनिट्स है, तो उसका जो वर्क रेट है वो क्या रहेगा? मतलब वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो ये आपको दिख रहा है 24/4, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 यूनिट्स पर डे। सिमिलरली अगर वुमेन की बात करें, वो उसी काम को 6 दिन में कर रहा है। अगेन द टोटल वर्क इज 24 यूनिट्स, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे, 6 दिन में 24 यूनिट, तो एक दिन में कितना? 4 यूनिट। तो उसका वर्क रेट क्या हो जाएगा? 4 यूनिट्स पर डे। अगर बॉय की बात करें तो वो उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। टोटल काम आपने कितना अज्यूम किया है? 24 यूनिट्स। तो वो एक दिन में कितना कर रहा है? 2 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। सो द वर्क रेट इज 2 यूनिट्स पर डे। सिमिलरली अगर गर्ल को कंसिडर करें तो उसको वो काम करने में 24 डेज लग रहे हैं और यूनिट्स कितने हैं टोटल वर्क के? 24 यूनिट्स। तो उसको हर दिन बेसिकली वो कितना कर रही है? 1 यूनिट पर डे। ये इनका वर्क रेट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि आपको काम एक ही दिन में खत्म करना है। आपको ये पूरा 24 का 24 यूनिट काम एक ही दिन में कंप्लीट करना है, और एक आदमी, एक वुमेन और एक बॉय ये उस काम को करने में इन्वॉल्व है। तो पूछा जा रहा है कि कितने गर्ल्स इसमें और चाहिए तब जाके एक दिन में इन तीनों के साथ मिलके काम खत्म हो पाएगा। तो अगर मैं मैन की बात करूं तो उसने एक दिन में कितना काम खत्म कर लिया होगा? तो आपको उसका वर्क रेट पता है, 6 यूनिट्स पर डे, यानी वो 6 यूनिट खत्म कर लेगा। अगर मैं वुमेन की बात करूं, वर्क रेट 4 यूनिट पर डे है, मतलब वो एक दिन में 4 यूनिट काम खत्म कर लेंगी। बॉय एक दिन में 2 यूनिट काम खत्म कर लेगा। तो बिकॉज आपके पास एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय है, तो एक दिन में तीनों मिलके 12 यूनिट काम खत्म कर सकते हैं। ये इन्होंने किया है। अब टोटल वर्क कितना है? 24 यूनिट्स। तो और कितना काम खत्म करना पड़ेगा एक दिन में? और आपको 12 यूनिट खत्म करना पड़ेगा। और ये किसके जिम्मे आएगा फिर? गर्ल के। ये जो 12 यूनिट काम है ये किसको करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा गर्ल को। एक गर्ल एक दिन में 1 यूनिट करती है। मुझे कितना करवाना है? 12 यूनिट। दिन मेरे पास एक ही है, तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर एक गर्ल 1 यूनिट करती है तो 12 यूनिट्स के लिए कितने गर्ल चाहिए? 12 गर्ल्स। तो बेसिकली अगर आप एक बॉय, एक मैन, एक वुमेन लेके चल रहे हो और आपको काम एक दिन में खत्म करना है तो साथ में आपको 12 गर्ल्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 men and 4 boys can do a piece of work in 12 days while 4 men and 3 boys can do the same in 10 days, the time taken by 1 man and 2 boys in doing the same type of work will be। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे? जैसे अगर सबसे पहले डेटा को ऑब्जर्व करें तो उसमें अपने को दे रखा है कि अगर आपके पास 3 मेन है और 4 बॉयज हैं तो काम 12 दिन में होता है। वो 12 दिन तीनों लोग काम करेंगे और चारों बॉयज काम करेंगे, यानी कुल मिला के कितना
मैन डेज आपको लगा, तो आप देख सकते हो कि 3 मेन 12 दिन तक काम कर रहे हैं, तो कुल मिला के कितना मैन डेज लग गया यहाँ पे, ये आपको लग गया 36 मैन डेज। एक आदमी 12 दिन करता है, यहाँ पे 3 आदमी 12 दिन कर रहा है, तो कुल मिला के कितने मैन डेज लग गए? 36। सिमिलरली कितने बॉय डेज लग गए? बॉय डेज, 4 लड़का 12 दिन तक काम कर रहा है, नंबर ऑफ बॉय डेज इज 48। दूसरा डेटा दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 4 मेन थे और 3 बॉयज थे, 10 दिन तक काम किया, तो इस डेटा के अनुसार कितना मैन डेज लग गया? 40। और कितना बॉय डेज लग गया? 30। अब काम तो दोनों बार सेम ही हुआ है, यहाँ पे भी पूरा काम कंप्लीट किया गया है, यहाँ पे भी सेम काम को कंप्लीट किया गया है। 36 मैन डेज प्लस 48 बॉय डेज is equal to 40 man days plus 30 बॉय डेज। अब या तो आप मैन डे बॉय डे के बीच में यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट कर लो सबसे पहले, तो यहाँ से आ जाएगा 4 मैन डेज इज 18 बॉय डेज, दैट इज 1 मैन डे इज 4.5 बॉय डेज। ये यहाँ पे आपने रिलेशनशिप फिगर आउट कर लिया। अब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैन और 2 बॉय है, पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगे। तो अब आप क्या करो कि किसी भी एक डेटा को, चाहे इस वाले को चाहे इस वाले को, चाहे तो टोटल मैन डेज में कन्वर्ट कर लो या टोटल बॉय डेज में कन्वर्ट कर लो। मान लो मैं इस वाले डेटा को कन्वर्ट करता हूं, तो कितना लग रहा है काम खत्म करने में? 40 मैन डेज एंड 30 बॉय डेज। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 40 मैन डेज इज 40 इंटू 4.5 बॉय डेज प्लस 30 बॉय डे, ये कलेक्टिवली 210 बॉय डेज आ जाएगा। तो इस बार डिफरेंस क्वेश्चन में ये है कि इस बार आपने जो टोटल वर्क है उसको, जैसे पहले आप एलसीएम लेके निकाल रहे थे वैसे नहीं निकाला, आपने किसी एक के टर्म में, बॉय डे या मैन डे के टर्म में आप टोटल वर्क को फाइंड आउट कर लेते हो। यहाँ पे आपका टोटल वर्क है 210 बॉय डेज। अब अपने को बोला है कि इस बार फाइनली कितने लोग काम कर रहे हैं? 1 मैन 2 बॉयज, सो फाइनली 1 मैन एंड 2 बॉयज आर वर्किंग। एक मैन अगर एक दिन काम करता है, मान लीजिए 1 मैन डे लगाता है वो, देन दैट इज इक्वल टू 4.5 बॉय डेज। अगर मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, तो 2 बॉय के लिए आप कितना ऐड करोगे? 2 बॉय डेज, यानी बेसिकली इन 1 डे वी आर गेटिंग 6.5 बॉय डेज। एक मैन 4.5 घंटे 4.5 बॉय डेज कर रहा है और 2 बॉयज 2 बॉय डे कर रहे हैं, एक दिन की बात हो रही है, यानी बेसिकली 6.5 बॉय डेज इन 1 डे। दिस इज व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग, ये हम लोग अभी निकाल पा रहे हैं। और निकालना कितना है? 210 बॉय डे। तो 1 बॉय डे in 1/6.5 day and 210 boy days in 210 upon 6.5 days. So this will be the answer, 210 upon 6.5 days. Third question, if 10 men or 20 women or 40 children can do a piece of work in 7 months, then 5 men, 5 women and 5 children can together can do half of the work in how many days? तो कह रहा है कि 10 men काम को 7 months में कर सकते हैं, यानी आप काम को 70 man months बोल सकते हो। कितना काम है? 70 man months. Similarly, 20 women can do the same work in 7 months. Again, women months कितना हो गया? 20 into 7, 140 women months आपको लगेगा। Similarly, 40 children can do the same work in 7 months. So that is 280 चिल्ड्रन मंथ्स भी आपको लग गए।
तो ये 3 तरह से आपको डेटा दे रखा है। अब अगर आप इनका इक्विवेलेंस देखेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि 70 मैन मंथ्स इज इक्वल टू 140 women months is equal to 280 children months। अब आप यहां पे अगेन वही चीज है कि आपको अगर टोटल वर्क अज्यूम करना है तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, ये 280 आ जाएगा। सो द टोटल वर्क विल बी 280 यूनिट्स। लेकिन आपको बोल रहा है कि आपको उसमें से आधा ही काम करना है। सो वर्क टू बी कंप्लीटेड, द वर्क टू बी कंप्लीटेड is 140 यूनिट्स। आपको जो वर्क कंप्लीट करना है दैट इज 140 यूनिट्स। आपको 280 यूनिट्स कंप्लीट नहीं करना है, 140 यूनिट्स कंप्लीट करना है। अब आपको कह रहा है कि 5 मेन काम कर रहे हैं, 5 वुमेन भी हैं और 5 चिल्ड्रन भी हैं। मान लीजिए ये सब 1 महीने काम करते हैं, इन 1 मंथ। तो यहां से कितना काम निकल आएगा? 5 मैन मंथ्स। यहां भी अगर 1 महीने काम होता है तो कितना निकल आएगा? 5 विमेन मंथ्स। यहां भी अगर 1 महीने होता है तो कितना निकल आएगा? 5 चिल्ड्रन मंथ्स। अब आपको पता है कि 70 मैन मंथ्स अगर 280 चिल्ड्रन मंथ होता है तो 1 मैन मंथ कितना होगा? 4 चिल्ड्रन मंथ होगा। तो 5 मैन मंथ कितना होगा? 5 into 4 चिल्ड्रन मंथ। 140 women month is 280 children month, यानी 1 women month is 2 children month, तो 5 women month is 5 into 2 children month, और ये तो इतना ही रह जाएगा। यानी इन total in 1 month we are obtaining how much of work? 20 plus 10 plus 5, and that is 35 चिल्ड्रन मंथ्स। 45 चिल्ड्रन मंथ्स काम हम लोग 1 महीने में निकाल पा रहे हैं, और अपने को निकालना कितना है? 280 यूनिट्स। और वो होता कितने में था? 280 चिल्ड्रन मंथ्स में। सॉरी, निकालना अपने को 140 है, और वो कितने में होगा? 140 चिल्ड्रन मंथ्स में। सो एज 140 चिल्ड्रन मंथ्स प्रोड्यूस 140 यूनिट्स ऑफ वर्क, 1 children month will produce 1 unit, 35 children month will produce 35 unit in 1 month। आपको काम निकालना कितना है? 140 यूनिट्स। तो आपको दिख रहा है 4 गुना है, यानी यहाँ पे भी आपको 4 गुना चिल्ड्रन मंथ्स लगेगा, यानी आपको यहाँ पे कितने दिन काम करना पड़ेगा? 4 मंथ। सो टोटल वर्क that is to be completed, not the entire 280 unit, will require 4 months. And this is the last question for this video. So 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10. How many days will 10 women complete it? Again, ये similar question है पहले के जैसा ही। 4 men और 6 women काम को 8 दिन में करते हैं मिलके। तो कितना मैन डेज हो गया? 42 मैन डेज। कितना विमेन डे हो गया? 48 women day. Similarly, 3 men and 7 women complete the same thing in 10 days. तो कितना man day हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे man day हो गया 30 man day। women day कितना हो गया? 70 women day। और बिकॉज दोनों बार में इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट किया गया है तो आप बोलोगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। 32 मैन डे प्लस 48 women day is 30 man day plus 70 women day। और यहां से आप बोलोगे कि 2 man day is 22 women day और 1 man day is 11 women day। टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो किसी भी एक के हेल्प से। मान लो यहीं से निकालते हैं टोटल वर्क, और उसको फाइंड आउट कर लो विमेन डे के टर्म में। 30 मैन डे था तो 30 into 11 विमेन डे, क्योंकि एक मैन डे 11 विमेन डे है, प्लस 70 विमेन डे। सो दिस विल कम आउट टू बी 400 विमेन डे। ये टोटल वर्क है। और आपको
10 women हैं जो काम कर रही हैं, so 10 women अगर एक दिन काम करती हैं, so they will give 10 women days, so 10 women days in one day. और आपको कितने women days चाहिए पूरा काम खत्म करने के लिए? 400 women day. तो 400 women day in ये आ जाएगा 40 days. So this will be your answer. Thank you.